भी आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीड अगर आप कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं तो यार किसी बंदे के पुत्र से और किसी बंदे के पुत्र की कंपनी से आप फ़ीड लीजिएगा। अगर आप बिलफ़र्ज़ इनको बाहर नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट जब आपको मालूम हो कि अब धूप जो है वो दोपहर का टाइम हो गया है, फुल तेज़ है, तो अपने शेड से जो पर्दे होते हैं वो उठा दें। आजकल बेइंतहा पालक हुई हुई है। पालक काटें छोटी-छोटी करके, आप इनको 2 टाइम फ़ीड दे रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। दोपहर को आप आधा घंटा इनको पालक, लहसुन इसका चारा बना के इनको ऑफ़र करें, ये सबसे बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे मुर्गियों को फ़ीड हम कौन सी देते हैं, किस मकसद के लिए देते हैं और कितनी एज में कौन कौन सी इनको फ़ीड इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपके साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाएगा, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है फ़ीड को लेके, और उससे जो जो हमसे गलतियों की वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ा वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। हाँ, एक और बात देखें, माशाल्लाह से आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी फ़ीडबैक देते हैं, लेकिन यार ये देखें, ये तकरीबन 66% ऐसे पर्सन हैं जो मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। यार चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचे। तो आते हैं वीडियो की जानब जी। देखिए, आप जब भी चूज़ा डालते हैं आपको पता होता है कि आपने इसको किस मकसद के लिए तैयार करना है। या तो आपने उनसे अंडा लेना है या तो आपने उनको गोश्त के लिए तैयार करना है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो कमर्शियल फ़ीड ही इस्तेमाल करते हैं। और जो नए हजरात होते हैं, नए फार्मर होते हैं, उनको लगता है कि फ़ीड सिर्फ 2 या 3 ही तरह की होती है, जिसमें ब्रायलर फ़ीड है और लेयर फ़ीड है। इसके अलावा कोई फ़ीड नहीं होती। मैं ये पहले नंबर पे फ़ीड चार्ट आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कमो पेश आप जिस मर्ज़ी कंपनी, जो अच्छी कंपनियाँ हैं फ़ीड वाली, उनकी आप लिस्ट देख लीजिए, कम से कम उनके पास 13 से 14 तरह की फ़ीड होती है। तो आपने ध्यान ये करना है कि आप जिस मकसद के लिए अपने बर्ड को तैयार कर रहे हैं, उनको आपने एज वाइज वही फ़ीड ऑफ़र करनी है, तभी जाके आपको वो वही रिज़ल्ट देगा जिस मकसद के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं। अगर तो आप अपने बर्ड को गोश्त के लिए तैयार कर रहे हैं तो देखिए, इसमें 3 तरह की फ़ीड कम से कम आपने लाज़मी इस्तेमाल करवानी है, जिसमें सबसे पहले ग्रोथ मैश आता है, ग्रोथ क्रम्स आता है जिसको हम मिडल में यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्रोथ फिनिशर आता है। मोस्टली ये ब्रायलर में इस्तेमाल होती है। गोल्डन मिस्री में लोग सिर्फ 14 नंबर फ़ीड इस्तेमाल करवा देते हैं, वो मैश होती है या फिर ग्रोथ होती है या फिनिशर होती है, इस बात का वो ख्याल नहीं करते। पाकिस्तान में ज़्यादातर मुर्गियों की फार्मिंग जो होती है वो लेयर फार्मिंग की जाती है, उनसे अंडा लेने के लिए मुर्गियों को तैयार किया जाता है। यहाँ पे हमने इस बात का ख्याल करना है कि हमने चूज़े को पहले हफ्ते में लाजमी है कि उनको स्टार्टर मैश फीड देनी है, जिसका दाना बहुत बारीक होता है, ठीक है, और वो मैश फीड होती है चूज़े के लिए, और ख्याल रहे कि वो लेयर फीड मैश ही हो। यहाँ पे हम ब्रायलर फीड चूज़े को ऑफ़र कर देते हैं। वो फैट तो अर्ली एज में गेन कर ले, लेकिन बाद में कभी भी आपको वो प्रोडक्शन नहीं देगा जो एक बर्ड को देनी चाहिए। तो आप जब भी लेयर बर्ड तैयार कर रहे हों तो आपको मालूम हो कि पहले 1 हफ्ते में आपने स्टार्टर मैश फीड देनी है, उसके बाद आपने इसको मैश फीड 1 महीने तक देनी है, उसके बाद इसको लेयर ग्रोथ फीड देनी है दूसरे महीने से, और ये लेयर ग्रोथ फीड आपने इसको 3.5 से पौने 4 माह तक देनी है। उसके बाद फीड आ जाती है जिसको हम प्री लेयर फीड बोलते हैं, अंडों के लिए इस्तेमाल होती है। ये नॉर्मली आम कंपनियां, जो लोकल कंपनियां हैं या जिनका भी नाम नहीं है, उनके पास नहीं होती, बट जो बड़े ब्रांड है उनके पास ये फीड अवेलेबल होती है। ये आपने प्री लेयर जो फीड होती है बर्ड के लिए, ये आपने 3.5 से पौने 4 माह के बाद इनको स्टार्ट करवानी है, अनटिल जब तक ये अंडों पे आ जाती है। पहले 10-15 दिन आपने इसी को यही फीड रखनी है, उसके बाद आपने प्रॉपर इसको लेयर फीड पे आ जाना है, जो क्रम्स की शक्ल में। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल करना है, अगर तो आप मुर्गियों के अंडों से बच्चा भी निकलवाना चाहते हैं तो बेहतर है कि सर 5.5-6 माह के बाद आप अपने बर्ड को ब्रीडर लेयर फीड स्टार्ट करवा दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अंडे में फर्टेलिटी रेशो बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, अंडे में बच्चे की ग्रोथ बड़ी अच्छी आएगी एज़ कम्पेयर टू जस्ट अगर आप उसको सिर्फ लेयर फीड ही इस्तेमाल करवाएंगे। सर ये तो आ गया कमर्शियल का, जो तरीक़ाकार था वो मैंने आप दोस्तों को बता दिया है। अब आप अगर अपने बर्ड को लंबे अरसे तक उनसे अंडा लेना चाहते हैं और हेल्थी रखना चाहते हैं तो आपने चंद बातों का ख्याल करना है। पहले नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि सर्दियां अगर चल रही हैं तो आपने अपने बर्ड को बाहर लाजमी निकालना है। धूप में विटामिन डी होती है, ठीक है, आप अगर इनको धूप में नहीं निकालेंगे तब भी जाके सर्दियों में स्पेशली आपके बर्ड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर आप बिलफर्ज इनको बाहर नहीं निकाल सकते तो
तो एटलीस्ट जब आपको मालूम हो कि अब धूप जो है वो दोपहर का टाइम हो गया है, फुल तेज़ है, तो अपने शेड से जो पर्दे होते हैं वो उठा दें, ताकि धूप जो है वो सीधी शेड के अंदर आ जाए। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपके बर्ड को सीधी धूप मिलेगी, दूसरा ये सर्दियों में देखें जो शेड के अंदर बेड होता है जिसे हम चावलों का छिलके से भी कवर करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत नमी होती है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे बर्ड की गैदरिंग ज़्यादा है तो वो थोड़ी बहुत नहीं फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए फार्मर को कह लीजिएगा कि हर चौथे पाँचवें दिन कभी कभी उसको बदलना पड़ता है। तो आपने कोशिश करनी, पहले नंबर पे तो आपने गैदरिंग नहीं करनी। 2 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है तो आपने 2 स्क्वायर फीट ही रखनी है। बावजूद 2 स्क्वायर फीट के फिर भी आपको अंदर नमी मिलेगी जो आपको 8वें 9वें दिन लाजमी तब्दील करनी पड़ती है। तो अगर आप पर्दे उठाएंगे ऑन डेली बेसिस जब भी धूप निकलती है तो ये जो अंदर नमी होगी ये ड्राई हो जाएगी। तो आपका ये कह लीजिएगा कि एक सेविंग हो जाएगी। जो आप 10वें दिन जाके अपना बेड बदलते हैं वो आपको 15वें दिन जाके बदलना पड़ जाएगा, जैसे जैसे आप इसको ड्राई करते हैं। और कोशिश करें कि इसको पंजी की मदद से जो है डेली बेसिस पे इसको फैलाते रहें, ताकि जो ड्राई वाला हिस्सा है रिशफल होता रहे और इसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी वगैरह ना हो। ये तो एक फ़ायदा हो गया धूप का जो आपने अपने बर्ड को लाजमी देना है। नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है, देखें आप अगर बेशक कमर्शियल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, जो लोगों ने सिर्फ मुर्गियों से अंडा लेना है वो उनको सिर्फ कमर्शियल फीड डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। मैंने बारहा बार अपनी वीडियो में भी ये पहले भी जिक्र किया है, सर आप जब तक बर्ड को प्यार नहीं करेंगे, बर्ड को बर्ड की नेचर से नहीं समझेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। हम सिर्फ पैदावार को बढ़ाने के लिए उनको प्रोटीन वाली ग़िज़ा दे देते हैं, उसके साथ अगर उनके दूसरे प्रोटोकॉल पूरे नहीं करेंगे तो बर्ड आपको प्रोडक्शन तो दे देगा लेकिन जल्द ही वो कह लीजिएगा कि अपनी मियाद पूरी कर लेगा। जहाँ उसने 2-3 साल अंडा देना है वही वो साल के बाद अपनी बस कर देगा। लाजमी है कि आपने इसको ऑर्गेनिक फीड भी साथ साथ ऑफ़र करनी है। कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक में, सर जी बाज़ार से सब्ज़ियाँ वगैरह मिलती हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है तकरीबन 1.5 साल पहले की, ये टिकट उसका चल रहा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप कैसे ऑर्गेनिक फीड बाज़ार से ऑलमोस्ट फ्री में इकट्ठी कर सकते हैं। ये आपने इनको ऑफ़र जो कमर्शियल लेवल की फार्मिंग होती है वो मोस्टली देहातों में या खुले एरिया में होती है ऑलरेडी, और ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड में ही होती है। सर आपके करीब तरीन आजकल बेइंतहा पालक हुई है, पालक काटें छोटी छोटी करके आप इनको 2 टाइम फीड दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। दोपहर को आप आधा घंटा इनको पालक लूसन इसका चारा बना के इनको ऑफ़र करें, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, पालक में आयरन होता है, लूसन में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होती है और इनकी फ़ीड आपकी फ़ीड कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इनको एक्स्ट्रा प्रोटीन भी मिल जाएगी और इनको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक टच भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी कोशिश करनी है। मेरे फार्म के ऊपर मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 कनाल पालक लगाई हुई है, 1.5 कनाल ही मेरे पास जो है वो तकरीबन लूसन लगा हुआ है और तकरीबन 1 कनाल से थोड़ा सा रकबा कम है जिधर मैंने सिर्फ लहसुन और ये प्याज वगैरह इन्हीं के लिए लगाया हुआ है। दोपहर को हम अपने बर्ड को खुला छोड़ देते हैं, जैसे उनका दिल करता है पूरा इधर घूमते फिरते रहते हैं, खाते हैं। और 2 टाइम हम इनको जो है वो कमर्शियल फीड का इस्तेमाल करवाते हैं, एक सुबह को और एक शाम को। दोपहर को ये अपनी ऑर्गेनिक फीड जो इनका दिल करता है, एक तो धूप में भी ये एंजॉय करते हैं, मस्तियाँ भी करते हैं और साथ ही साथ ये चीज़ें भी आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीड अगर आप कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं तो यार किसी बंदे के पुत्र से और किसी बंदे के पुत्र की कंपनी से आप फ़ीड लीजिएगा। मैंने 3 बड़े ब्रांड यूज़ किए हैं, नेशनल भी यूज़ की है, पंजाब भी इस्तेमाल की है, इस्लामाबाद फ़ीड भी इस्तेमाल की है, मेरे पास इधर जदीद फ़ीड है मैंने उसको भी इस्तेमाल किया है। अनफॉर्चुनेटली यकीन करें कि इन तीनों फ़ीडों का मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। एक्सीडेंटली मैं जो रेगुलर फ़ीड इस्तेमाल करता हूँ वो पंजाब की इस्तेमाल करता हूँ। एक दिन ये हुआ कि मेरे फार्म से फ़ीड ख़त्म हो गई, तो एक्सीडेंटली मैंने अपने मुलाजिम को बोला यार अभी ऐसा करो, हमारी फ़ीड आज नहीं आनी, 2 दिन लग जाने हैं, तो तब तक पास शहर से जाके फ़ीड ले आओ 2-3 बैग। तो वो वहाँ से फ़ीड लेके आया, लेयर फ़ीड थी। हालांकि आप जब फ़ीड चेंज करवाते हैं ना बर्ड को, एक फ़ीड से दूसरी फ़ीड पे लेके आते हैं तो बर्ड अपनी प्रोडक्शन कम करता है। तो जब हमने वो बर्ड को फ़ीड ऑफ़र की, तो बजाय इसके कि वो प्रोडक्शन कम करें, अगर फॉर एग्जांपल वो 500 अंडा मेरी मुर्गियां दे रही थी तो अगले उन्होंने 2-3 दिन मुझे 550 पौने 600 तक अंडा दिया है। जब गौर खौज किया गया तो पता चला कि फ़ीड के अंदर लाजमी नहीं कि आप बड़ी कंपनी का जो है वो फ़ीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्योर खालिस फ़ीड मिलेगी। फ़ीड के अंदर खालिस इंग्रेडिएंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहा कि उनके पास जो है वो उनके पास खालिस फ़ीड नहीं है, बेशक है उनके पास, वो खालिस इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, बट एक्सीडेंटली जो मेरे पास फ़ीड
फीड आई है, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं वो फ्रेश और ख़ालिस और मेयार के लेवल के मुताबिक इस्तेमाल किए हैं। अब मैं वीडियो में नाम इसलिए नहीं उस ब्रांड का ले रहा, कहीं दोस्त आप ये ना समझ बैठें कि मैं उसकी तशहीर कर रहा हूँ या मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी दोस्त ने पूछना होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह नाम बता दूँगा। इस एक्सीडेंट के बाद 100% यही डिसाइड हुआ है कि आज के बाद से हमने अगर फ़ीड इस्तेमाल करनी है तो अपनी खुद से तैयार करके अपने बर्ड को फ़ीड ऑफ़र करनी है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जल्द आपको हमारी तरफ से एक फ़ीड के ऊपर भी वीडियो मिलेगी जो हमने खुद तैयार की है। अभी उसके ऊपर थोड़ा काम चल रहा है क्योंकि ये फ़ीड का मामला ऐसा नहीं है कि आज मैं इंग्रेडिएंट नेट से उठाऊँ और उसको बना दूँ। जैसे ही हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, पहले बनाएंगे, इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या निकलता है, उसके बाद वो फार्मूला आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।